सुबह सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीत के प्रोग्राम को अचानक रोककर उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ ही समय में उद्घोषक के स्वर गूंज उठा और कहा, आज सुबह 8:05 पर पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। यह था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो थार के मरुस्थल में जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई को निर्जन क्षेत्र में किया गया था। शायद इसीलिए पोखरण वन को बुद्ध की मुस्कान कोट का नाम दिया गया था। 18 मई 1974 को देश में ऑपरेशन बुद्धा लॉन्च हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण किया। आज इस घटना को 51 साल पूरे हो चुके हैं। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद मशहूर वैज्ञानिक होमी भाभा ने देश को परमाणु हथियार संपन्न बनाने पर काम शुरू किया, लेकिन 24 जनवरी 1966 में होमी भाभा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। भारत के न्यूक्लियर पावर बनाने के सपने को बड़ा झटका लगा। भाभा के बाद विक्रम साराभाई को एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी एसीए का अध्यक्ष बनाया गया। ये वो समय था जब भारत कर्ज में डूबा हुआ था। इस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट की बात ठंडी पड़ गई। विक्रम साराभाई के निधन के बाद भाभा के शिष्य होमी सेठना को जिम्मेदारी मिली। फिर जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा और परमाणु बम की धमकी दी, तो इंदिरा गांधी को लगा कि भारत को भी इसका जवाब तैयार करना होगा और उन्होंने परमाणु बम कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा दिया। 1972 में इंदिरा ने परमाणु बम बनाने के लिए मौखिक आदेश दिया। तब वैज्ञानिक होमी सेठना ने कहा कि मैडम, हमें 18 महीने दीजिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के तत्कालीन निदेशक राजा रमन्ना अपनी बायोग्राफी ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में लिखते हैं कि परमाणु परीक्षण के लिए हमने पोखरण का चयन किया, क्योंकि यहाँ इतनी आबादी नहीं थी, ना ही बहुत ज्यादा जमीनी संसाधन। न्यूक्लियर वेपन आर्काइव के अनुसार जोधपुर की 61वीं रेजिमेंट पुल और बंकर बनाने में एक्सपर्ट थी। उसे 160 मीटर गहरा एक शाफ्ट बनाने का काम सौंपा गया। जवानों को बस इतना बताया गया कि भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों को कोई प्रयोग करना है। बाहरी दुनिया को बताया गया कि ओएनजीसी गैस के कुएं के लिए खुदाई कर रही है। लोगों में बात फैलाई गई कि सेना के लिए पानी के कुएं खोदे जा रहे हैं। जनवरी 1974 में खुदाई के दौरान भूमिगत जल आ गया। खुदाई करने वाले जवान बहुत खुश हुए, लेकिन वैज्ञानिक बहुत निराश हो गए, क्योंकि उन्हें परमाणु टेस्ट के लिए सूखा कुआं चाहिए था। इसके बाद एक और गांव खेतोलाई में खुदाई की गई। सेना ने तय समय पर सूखा कुआं खोद दिया, जिसे वैज्ञानिक शाफ्ट कहते थे। 1974 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने इस परीक्षण का विरोध किया, लेकिन ये टेस्ट नहीं रुका। उस समय तक एटम बम क्लब में 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूसी थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि देश के लिए एटम बम का परीक्षण जरूरी है, हमें ये टेस्ट करना होगा। इसके लिए 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना गया और नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस प्रोजेक्ट को बड़े ही सीक्रेट तरह से अंजाम दिया गया, ताकि दूसरे देशों को इसकी भनक न लगे। फिर 18 मई 1974 का दिन आया। तापमान 35 डिग्री के पार था। सब ठीक चल रहा था। ट्रिगर दबाने के बाद भी विस्फोट नहीं हुआ, तो वेंकटेशन कुछ पलों के लिए चुप हो गए। सबके चेहरे उतरने लगे। करीब 1 मिनट बाद रेगिस्तान में रेत का एक पहाड़ उछलता नजर आया। 1 मिनट तक रेत हवा में थी। कुछ पल बाद वैज्ञानिकों ने आवाज भी सुनी, जो जमीन के भीतर 160 मीटर नीचे हुई थी। जब रेत का पहाड़ वापस जमीन पर गिरा, तो सब शांत हो गया। सब तेजी से उठे और जश्न मनाने लगे। इसके बाद इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी को फोन कर कहा गया, बुद्धा इज स्माइलिंग। इसका मतलब था टेस्ट सफल रहा। सुबह 9 बजे आकाशवाणी में घोषणा की गई कि सुबह 8:05 पर भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया है।